क्या आपको पता है कि सिर्फ 1000 या 1500 रुपए पर महीने की बचत से आप अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं? लेकिन कैसे? इसका उत्तर है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आपने सही सुना। पर म्यूचुअल फंड होता क्या है? यह कैसे काम करता है? इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है? म्यूचुअल फंड को लेकर अभी भी एक बड़ी जनमानस को बहुत कम ही जानकारी है, इसलिए इससे जुड़ी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिसमें हम म्यूचुअल फंड को एकदम सरल और आसान भाषा में समझेंगे। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कई लोग मिलकर अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं, जिसे ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सन द्वारा संभाला जाता है, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। वह यह तय करता है कि पैसा कहाँ लगाया जाए, कौन से शेयर खरीदे जाएं, कितना पैसा बॉन्ड्स या गोल्ड में लगाया जाए। मतलब आप फ्री हैं, यानी आपको खुद रिसर्च करने या फैसला लेने की जरूरत नहीं होती है कि हम अपने पैसे को कौन से शेयर में लगाएं या कौन सा बॉन्ड खरीदें, क्योंकि ये सारा का सारा काम फंड मैनेजर करते हैं, जो रिसर्च करके शेयर, बॉन्ड या फिर गोल्ड में निवेश करता है। जब किसी फंड में कई लोग मिलकर अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उस पर मिले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे कि अगर आप 10 साल के लिए 15% इंटरेस्ट रेट पर 1000 रुपए पर महीने 10 साल तक लगातार जमा करते हैं, तो आप 10 साल में कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए जमा करेंगे। तो अगर उस पर नॉर्मल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 90,000 ही मिलेगा, लेकिन वही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के माध्यम से 1,58,000 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा आप अपने बचत को कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा एक बड़ा निवेश बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है, चाहे आप छात्र हों, नौकरी कर रहे हों, व्यापार करते हों या रिटायर हो चुकी हों। बस आपके पास एक पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी है। यहाँ पर आप सिर्फ 500 रुपए प्रति महीने से म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आप हर महीने एक निश्चित डेट को म्यूचुअल फंड में अमाउंट को जमा करते हैं, तो उस तरीके को एसआईपी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है म्यूचुअल फंड। इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिसमें रिस्क तो होता है, लेकिन लंबे समय तक रुके रहेंगे तो एफडी से कहीं बेहतर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। डेब्ट म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो आपका पैसा सरकारी बॉन्ड, कंपनियों के बॉन्ड, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल आज जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगता है, जैसे जहाँ से निश्चित ब्याज मिलता है। उसके बाद तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या एक ऐसा मिक्स फंड होता है जिसमें कुछ पैसा इक्विटी में और कुछ डेब्ट में लगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस बनाना होता है, यानी ना बहुत ज्यादा रिस्क ना बहुत कम रिटर्न। एल्स इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। एल्स एक ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं, या सेक्शन 80C के तहत आता है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट पा सकते हैं। एल्स टैक्स बचाने वाला म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 तो एसआईपी और दूसरा लमसम। एसआईपी में आप जैसे कि हर महीने एक निश्चित राशि एक निश्चित डेट को निवेश किया जाता है। जैसे आप हर महीने किसी किस्त में ईएमआई भरते हैं, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। उसके बाद लमसम में इन्वेस्टमेंट मतलब आप एक बार में बड़ी राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो एक निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब एसआईपी हर लोगों के लिए रहता है, लेकिन लमसम में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके पास एक बड़ा अमाउंट हो। लोगों के बीच में सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि कौन सी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले कुछ चीजें म्यूचुअल फंड में देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। नंबर 1 है एक्सपेंस रेशियो। ये वो खर्चा होता है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके फंड को मैनेज करने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड कुछ परसेंट फीस लेते हैं। मतलब जैसे आप 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 1% एक्सपेंस रेशियो, तो उसमें म्यूचुअल फंड 1% के हिसाब से 10 रुपए काट कर आपका 990 रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो इससे ये साबित होता है कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो हो उतना ही अच्छा होगा। जो इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं। इसमें फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसमें फंड मैनेजर को पता होता है कि इन्हीं 50 कंपनियों में फंड को लगाना है, क्योंकि निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में देश की टॉप 50 कंपनी होती है। लेकिन वही कोई ग्रोथ फंड हो, फ्लेक्सी के फंड हो या फिर कोई बैंकिंग फंड हो, तो
वहाँ फंड मैनेजर को दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब फंड वाले को ये सब करने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि फिर खर्चा बढ़ जाएगा। तो वो अपना खर्चा निकालने के लिए एक्सपेंस रेशियो के तौर पे म्यूचुअल फंड से ही, मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें कम एक्सपेंस रेशियो। क्राइटेरिया नंबर 2, एग्जिट रोड क्या होता है? आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, लेकिन आप 5 महीने बाद अपने म्यूचुअल फंड को बेचना चाहते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड बेचने के लिए जाते हैं तो म्यूचुअल फंड बोलता है कि आपको फंड पर कुछ % पेनाल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के नियम होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड 1 साल तक के लिए एग्जिट लोड रखते हैं, उसके बाद एग्जिट फ्री कर देते हैं। कुछ तो 2 साल तक, कुछ तो लाइफ टाइम के लिए, और कुछ तो एग्जिट लोड रखते ही नहीं। तो इसको देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में फंड को बेचते समय बहुत पछताना पड़ता है। क्राइटेरिया नंबर 2, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड को हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी होता है कि वो अपने पिछले 7 से 8 सालों में कितना रिटर्न दिया। ये ना हो कि आप केवल 1 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि पिछले 1-2 साल में पागलों जैसा रिटर्न म्यूचुअल फंड के द्वारा मिला है। क्योंकि जिस तरीके से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी काम करता है, मतलब उसका उसी तरीके से रिटर्न होता है। अब इसको निवेश कैसे किया जाए? आज के समय में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। अब आपको बड़े बड़े फार्म भरने या एजेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे ही निवेश शुरू कर सकते हैं। आप सीधे डायरेक्ट फंड हाउस AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसमें बिचौलियों को कमीशन नहीं होता है, जिससे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिसमें हर AMC की अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, FC की IDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। आप इनमें से किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो इन्वेस्ट करने का तरीका बहुत ही प्रचलन है, वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी के द्वारा। ये कुछ फेमस और बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि 5 पैसा, ग्रो, जीरोधा का कॉइन, ET मनी, पेटीएम। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जो खुद म्यूचुअल फंड नहीं बनाती, बल्कि आपको म्यूचुअल फंड कंपनियों से डायरेक्ट या रेगुलर फंड खरीदने का प्लेटफॉर्म देती हैं, जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, जो म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना, जो बहुत ही सरल तरीका है, जो सारा का सारा ऑनलाइन हो जाता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक शानदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बशर्ते आप समझदारी से निवेश करें। आप SIP से शुरुआत करके लंबे समय में बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। बस जरूरत है पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखना।